कामदगिरि सरकार, कामदगिरि सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ, जय हो अमरनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, अनसुईया माता, अनसुईया माता, फटक शिला, फटक शिला, भरतकूप, भरतकूप, मरफा महादेव, मरफा महादेव, हनुमान धारा, हनुमान धारा, जानकी कुंड, जानकी कुंड। हर जगह के ऋषियों की तरफ से सबको आशीर्वाद मिले, भक्तों को उनके शुभ कामनाएं रहे, उनके बाल गोपाल पढ़ते लिखते रहे, सबके लिए आशीर्वाद है। हर हर महादेव। सेवा कभी निर्फल नहीं जाती है, कोई करके देख ले। जो कछु काया से होई, और बिन भोगे छूटे नहीं सोई। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत में मार्ग दे तो परेशानी भी होने की जरूरत है नहीं। यही भगवान ने बताया है कि माता पिता का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, तो अपना गड्ढे में पाँव नहीं जाता है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। गरम नहीं आ जाएगा, देख ले। थोड़ा आधार महाए कि थोड़ी मेहनत भागा तो फिर वैसा तुम नहीं खाते पीते या खाना। देखिए, आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। और ये महाराज जी ऊपर वाली झोपड़ी में रहते हैं, कि महाराज जी तो ज्ञान के भंडार हैं और रामचरितमानस कंठस्थ है महाराज जी को। काम रहे सब चंगे। हाँ। अच्छा, महाराज जी इसको नीचे रखा है क्या? नहीं, यहीं रखो। हाँ। ऐसे जो सब फोटो उतरे, चमत्कार है। अन्नदाना, ये अन्नदाना है सब। अपाय खेल है, ऐसा ले टमाटर आलू फिट। ये महाराज जी अपना पकड़िए। हाँ, जय हो भोलेनाथ। हाँ, कुछ भी बैठो जी। आपके लिए आलू टमाटर और ये दही विदिशा बहन जी ने भेजा है, जो बंगलौर रहते हैं। जय है चमत्कार। जय हो, उनको आशीर्वाद मिले। चित्रकूट धाम के ऋषि मुनियों से सबको आशीर्वाद मिले। उनका सब परिवार सुखी रहे भगवान की कृपा से। आनंद मंगल, माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। अहो भाग्य है, यही तो चमत्कार है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। वाह, यही सबसे जो है शरीर को सुरक्षित
सब खत बिका है महाराज। जो है इसके छाछ से 36 लोग भगते हैं। वो जमाना था कि 100 गैया 100 भैंसें जंगल में चल रही, जी जी। और उनके खुड़े में आ रहे 2 लोग। कोई 2-2 फुट का घास खड़ा है हर जगह, खेती कम होती। अब हर जगह यहीं बैठे जा, यहाँ एक भी झोपड़ी नहीं थी कहीं 50 साल पहले। जी जी। एक भी झोपड़ी नहीं। कामता नाथ में 50 साल पहले कोई सही जो है परिक्रमा नहीं था, ऐसी पैदा जाते थे। महाराज जी 50 साल नहीं, करीब 30 साल पहले। हाँ अबे वो जग हुआ था ना गायत्री। हाँ गायत्री जग हुआ था, पूरे चित्रकूट में टपैया तनी थी। हाँ जी जी। जब ऐसे विकास हो गया। और यहाँ 10 साल पहले एक भी मकान नहीं थे जहाँ आप बैठे हैं? कहीं नहीं, कोई नहीं। आलू इतने सुंदर है महाराज जी, जब इसका भरता बनाएंगे ना आप, ऐसा ही होगा। बहुत सुंदर है आलू। ऐसे ही होगा। इसमें 4 आलू गाड़ दो, हाँ और 2 टमाटर, हाँ। और देखो भाई हाई नंबर का चोखा तैयार। हाँ वाह, चमत्कार हो गया। यही भगवान का कृपा से। विदिशा कितने दूर है? विदिशा नाम है उनका, विदिशा बहन जी बंगलौर। अच्छा, विदिशा बहन जी बंगलौर। उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए थे। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा खर्च करता रहता हूँ। 200 दिया था, तो आपको 20-20 रुपए के वो लाते रहा हम। उन्हीं के पैसे फिर सब्जी भी आ गई, दही भी आ रहा है। क्या हो, जब आप उनका खत्म हो जाएगा अपने से लाते रहेंगे। कोई और भी देगा। जी जी। वो तो धर्म खाता है। धर्म खाते में बताया कि खुद खाओ और दीन दुखियों को भी खिलाओ और अपनी समाज को खिलाओ। या थोड़ी है कि दीन दुखिया का खिला दिया हो गया। सबके सबकी सेवा में हाजिर, यही तो मानवता है। उन्होंने कहा था हमारे बेटे को आशीर्वाद दिला देना बाबा जी से। क्या हो, भगवान खुशी रखे। हर प्रकार का संकट कठिन सब निकल जाएगा ऑटोमेटिक। जी जी। अब भाई तो हम आए परिक्रमा से एक जगह भंडारा था, वहाँ भंडारा किया, आए बैठ गए, अपना इनको खाना दोनों को खिला दिया। जी जी। गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता सेवा, जी, गुरु सेवा, जी, ये सनातन से हैं, कोई आज थोड़ी पैदा हो गए। जी जी। 100 गैया भैंसियन की सेवा कहते महापुरुष। जी जी। साधु महात्मन की सेवा पहले से होती थी। जी जी। माता पिता की सेवा पहले से होती थी। जी जी। कोई कमजोर टाइप का है तो उसको मदद करना हमारा धर्म है। जी जी। ये है। अब अंदर बछिया बांध दी। जी जी। अब गैया नहीं आएगा। जी जी। ना जब आजाद फिर इसके बाद बस चुखावा शुरू कहते याद। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बंद नहीं होती है। जी जी।
और अगर 2-4 घंटा खा रोक दो जी जी। तो पौआ से या दूध भी दू लो, अच्छा जी जी। ये भी उसमें है खास, जी जी। क्योंकि दूध की कमी नहीं है। जी महाराज जी। लेकिन हम सुबह शाम दोते हैं। आप तो महाराज जी थोड़ा बताइए कि आपने हमसे तिरपाल क्यों नहीं लगवाया, आपने स्वयं क्यों लगाया? लोगों को रहता है कि महाराज जी मेहनत कर रहे हैं हाँ तो उनको खाली आराम करने दो, हाँ सेवा आप किया करो जो हम जाते हैं आपके पास, मतलब हम। हाँ। अरे तो रख दिया, अब लगी थोड़ी है, लगाएंगे उसके हिसाब से चारों कोने तानेंगे। अब तो ऐसे अब हाल उतना रख दिया जितनी अपनी छाया बचे, कहीं वह उड़ नहीं रही, बहुत वजनदार है। और अपना काम महाराज जी आप स्वयं से करते हैं क्या? वो तो करना ही पड़ेगा, अपने अपने काम अपने नहीं करोगे जी तो कोई सिद्ध नहीं होगा। जी जी। ये चक्का है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नौकर नहीं है। अपने मन से कह दे अहो भाग, जी। और ना करे तो समय करो। अच्छा। हाँ, और फिर हम बाबा हैं, हम घर में रहते तो बहुत काम था, और साधु में है तो कोई काम है ही नहीं। गैया बच गया तो ऐसा है कि वो सेवा है, कर सको तो उसे चढ़ा पे आओ रखो, ना कर सको दूसरे खा दे दो। खाना पीना बना सको तो सब रखा है, बनाओ खाओ, और नहीं बनाओ नहीं तो 2-2 घंटा पे भंडारे हो रहे, 2-2 घंटा पे भंडारे हो रहे, कहीं भी खाओ, बस हो गया। तो आज महाराज जी आपने क्या खाया? आज हमने यहाँ तो बनाया नहीं, हाँ। परिक्रमा चले गए, वहाँ 2 भंडारे थे, 2 में 50-50 रुपया मिले। जी जी। और पूरी साग ले, हलवा मिठाई ले, दही भी ले, और खीर भी लो, रायता भी ले। अच्छा। हाँ, बड़ा विचित्र खेल है। और तुम्हारा दुनिया भी है तो 10 रुपया ले और भोजन करो। और 4-6 जगह कामतानाथ में खुला था भंडारा। अच्छा। 24 घंटा पूरी साग, पूरी साग, 2-2 4-4 पूरी लो, दोना में सब्जी लो, बैठ के खाओ, कोई भी है। ऐसे तो हम सवेरे से जाते नहीं परिक्रमा, हाँ। शाम के गंगा जी, सवेरे से परिक्रमा जाओ, परिक्रमा भी कर आओ, और नाना प्रकार का भगवान का प्रसाद मिलता है। जी जी। तो चित्रकूट में महाराज जी डेली भंडारा चलता है क्या? कम से कम 50 जगह। देखो शुरू बताएं, 6 बजे से लगा के 8 बजे तक तो यहाँ कर्नाटक में खिचड़ी मिलती है। 6 बजे से शुरू हो जाए। अच्छा, अरोग धाम के बगल में? हाँ, कर्नाटक एक है चुनचुनगिरी, उसके यहाँ 6 बजे से 2 पतीला उतरे 20-20 किलो के। हाँ। कम से कम यहाँ से 2 आदमी उठाएंगे, एक पतीला धरेंगे बाहर, एक पतीला धरें फिर बगल में, चलो खाते जाओ। पापड़ भी देते जाएंगे, अचार भी देते जाएंगे, खिचड़ी भी देते जाएंगे। और 9 बजे बटे सुदामा कुटी 10 बजे तक। वहाँ क्या मिलता है महाराज जी? वहाँ भी खिचड़ी मिलेगा। फिर आ जाओ परम धाम, वहाँ 9 बजे से 10 बजे तक बाल भोग मिलेगा, चना या पकौड़ा या पकौड़ी, कुछ ना कुछ नाटक बनता है। वहाँ भी 50 किलो के लगभग बाल भोग बटता है। अच्छा। फिर इसके बाद आ जाओ 10 बजे शिवहरी में, यहाँ रामघाट तरफ। हाँ। 10 बजे फुल भोजन करो, कोई भी हो। फिर इसके बाद चले जाओ 11 बजे एक गाड़ी आती है कामता में, फुल भोजन 2-3 क्विंटल सामान लाद के हर रोज? रोज। अब वो 4-4 पूरी देगा, 4-4 रोटी देगा, और चावल देगा, सब्जी देगा, दाल अलग देगा। फिर इसके बाद आ जाओ 12 बजे
प्रमुख जो है, कितना भोजन बंटता है। जी जी आदमी ढूंढे ना मिले खावे वाह। जी जी। ये है। अच्छा 12 बजे भी प्रमुख द्वार में मिलता है रोटी हाँ, सब्जी? रोज भरपेट, कोई भी होए, ये तो भंडारा बहुत सुंदर है। पेंड बाय हो चाहे अचला बाय हो, सब बैठो। 3-4 जगह भंडार हो तो हाँ, ऊपर निकल जाओ 3 मंजिल पे, बड़े बड़े बाबू लोग ऊपर निकल जाते हैं, साहब लोग। फिर इसके बाद में साधु निकल जाएंगे दूसरे खंड में। फिर नीचे पहुँचने वाले जो थाली लेके जाने वाले हैं, भोजन नहीं करेंगे, उनको नीचे ही सब सामान दे चलेंगे, खाएंगे नहीं भी। फिर इसके बाद 100-200 आदमी बाहर बैठ जाएगा, उनको पत्ता देंगे, चावल दाल सब्जी पूरी सब्जी आया हो गया। रोज का काम है। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति का सबसे भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा है, जैसे अब हमारे माता पिता से तो हमें पैदा होना ही है, तो पहले माता पिता का तो रवैया समझो कि हमारे माता पिता कितना धर्म का मानते रहे, कितना ईश्वर की प्राप्ति के कौन मार्ग पे थे। फिर हमारा परिवार है, फिर हमारे गांव पुरा का समाज है, जब कौन कौन धर्म में दौड़ रही, कोई अच्छा पकड़े कोई खराब पकड़े। खराब उसको कहते हैं कि मुनन प्रथम हरि कीरत गाई, कई मग चलत सुगम मोय भाई। जैसे हम बाबा बन गए तो हमें अपने भाव से नहीं चलना है। साधु रूप का जो ग्रंथ है, साधु रूप का जो मार्ग है, साधु रूप की जो समाज है, हमें उसके अनुकूल चलना है। हमें भगवान को नहीं खोजना है। भगवान का खोजना वही है आदेशानुकूल। जैसे लड़का पढ़ने जा रहा है तो विद्या नहीं खोजो, उसका कहना मानो। जो वो लिखवा पढ़वा रहा है उसका कहना मानो, तो तुम्हारे अक्षर सब सिद्ध हो जाएंगे। और उसका कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे सब अक्षर अशुद्ध रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होगे। माता पिता गुरु इनका कहना नहीं मानने से आवारा, कोई रास्ता ना मिले, 3 लोग 14 भुवन में कहीं चले जाओ, काहू बैठन कहा ना वही, और राग को सकै राम करे द्रोही। राम माने विद्या, राम माने अच्छा चरित्र, राम माने सबकी सेवा, राम माने सब में रमा हुआ है। इस मार्ग को नहीं मानोगे, काहू बैठन कहा ना वही। मार्ग हमारे तुम्हारे लिए अलग थोड़ी है, अलग मार्ग नहीं है। मार्ग सब अपना गया, चार मार्ग में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 जगह बट गया धर्म। हम उसका ईसाई का नहीं मान सका, उनमें हम है ही नहीं है उसकी समाज में, तो हम क्यों माने। हम हिंदू हैं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, चाहे विश्व में कहीं रहना है। हमारे राम लक्ष्मण जानकी जी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी, भगवती, आदिशक्ति, आदि पुरुष जी हमारे परमात्मा है, उन्हीं का भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे परमानंद परमात्मा है। बस मार्ग अलग से थोड़ी है भैया। वो जंगल जितना लगा है वो अलग लगा, हम अपना जंगल अलग ही लगाएंगे। धरती तो पाओगे कहाँ, धरती नहीं पाओगे, लगाओगे कहाँ। उसी में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ले लो, बगीचा लगा दो, हो गया। तुमको हम धरती अलग बनाएंगे, हम अलग पौधा लगाएंगे, अलग हमारा संसार बसेगा, तो धरती तुम पा कहाँ रहे, मिलेगा ही, ढूंढे नहीं। वो सब पहले से कंट्रोल है, जो तुम्हारा जन्म नहीं हटे जब से वो लिखा है। भानुवंश भाई भूप घनेरे अधिक तेज अरे बड़ेरी, बड़े बड़े दिग्गज हो गई धरती पे, चले गए, खाते पीते हगते मुँहते चले गए। क्या किया, कुछ नहीं किया। भजन किया तो अपने लिए किया, धर्म किया तो अपने लिए किया। क्या हुआ, हम जितना भजन करेंगे अपने लिए करेंगे, हम जितने सुधरेंगे हम ही सुधरेंगे, दूसरे का सुधारने का आदेश ही नहीं है।
तुम्हारी बात नहीं माने, बड़ी बड़ी पुलिस कंट्रोल लाठी हाथ में लाए जो तो ये मान नहीं रहे। तुम्हारी थाई बिनती से मानेगा? नहीं। 100 जूता खाए तो अभी कहते हमें तो भड़ियाई करने, डकैती करने। रोज कुट रहे तो नहीं मान रहे हैं। बोले हम 4-6 दफे जेल में घूम आए। तो तुम्हारी जेल वाले भी चूतिया हैं कि तुम्हें छोड़ दिया। हम कैसे बाबा होते तो हम तो कहीं ना छोड़ू ना कतई नहीं। गलत आदमी को संग देना, गलत की सहायता करना, यही रावण है। और जो बाबा बन के ऐसा करे उसको भी लिखा है, मुनि न हो या निश्चय घोरा, मानव सत्य वचन का भी मोरा। बोले ये बाबा नहीं है, राक्षस है, इसको तुरंत चालान। और जो हो रहा है और जो योगी मोदी कर रहे कि जो सच्चाई पे नहीं आएगा उसको पहले बाय घुटा देंगे जी जी। और बाय घुटा के जेल भेज देंगे 20 साल का। सोई कंट्रोल हो जाओ। नहीं, माता पिता गुरु शासन का बात मानो। सब हमारे और सबके हम। हमारे जरिए कोई दुखी ना हो जाए, हमारे जरिए कोई जीव का तकलीफ ना पहुंच जाए तो मानवता है। जीवो सुखी सा लाख बरीसा, आनंद में रहो। और अगर गलत करोगे तो चारों तरफ में चौकी लगी है, बचना मुश्किल है। जी जी। ये है शासन। जब हम सुधरेंगे तो हमारा दुनिया सुधरेगा। हम अपने घर दीपक जलाएंगे तो दीपावली मनाई जाएगी। जब तक हम अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगे तब तक दीपावली थोड़ी मानी जाएगी। कहीं जलाया वो कामयाब नहीं है। कामयाब अपने घर का पूजा है, अपने घर का सेवा है, अपने घर के खान खुराक, लेन देन, खान पियन। जब खुद नहीं खा पाएंगे तो दूसरे का कहा जा सका है, बताओ। हाँ जी जी। अगर तुम्हारी गाड़ी में डीजल नहीं है तो तुम कैसे आए? पहले हमें अपना खर्चा करना पड़ता है। और ये दुनिया में दुकानदारी है। 100 रुपया से लगा के 100 लाख तक हमारी सौदा में पैसा लगा है। तो वो अखंड बैठ गया, फिर वो कहीं नहीं जा रहा, फिर वो बंद गो। छूचे हो काऊ ना पूछे। बोले क्या करते हो? बोले कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? कहीं नहीं। क्या खाते हो? कुछ नहीं। तो ये ठुकबे के बहाने हैं खामो खा के। जी। सही बोल दो, सही बोल। कौन जाती हो? बोले हमें ये भी पता नहीं हम कौन जाती हैं। बोले पैदा कहाँ भाई? बोले जो भी हमें पता नहीं पैदा कहाँ भाई। बोले माता पिता? बोले हमें जो भी पता नहीं। अपने आप, ना कोई माई ना कोई बाप। बोले अपने आप, ना कोई माई है ना कोई बाप है। कहिया है ये है नंबर बदमाश। महाराज अफेबा तुलसीदास जी फिर लग गए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। राजा दशरथ जी परेशान क्यों हो गए थे? रावण ब्राह्मण पड़ गया, डांट सकत नहीं है। बाली सूरज का पुत्र है, बाली दशरथ जी से नहीं बोलता था, कभी नहीं। राजा जनक से नहीं बोला, क्यों? इनके पास में भक्ति भाव का प्रकाश था। जो अपराध भक्त कई राम रोष पावक सुजरई। जो भगवान का भजन करने वाला है, सच्चे मार्ग पर चलने वाला है, उसकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। माम भरक्षा रकुल नायक धृतव चाप रुचर कर सायक, प्रात कहा मुनिसन रघुराय, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मक्की रखवारी। अगर हमारे खजाने की रक्षा नहीं होगा तो खजाना लुट जाएगा नहीं। इससे हमारा जो है कार्यकर्ता जो हमारा मुख्य है, उसको सबकी रक्षा करनी पड़ती है। जब रक्षा करेंगे तो हमारा सब जीवन
सबका जीवन सुखी रहेगा, सबकी रक्षा। जी जी। तो महाराज जी बस अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है? अरे वो मोक्ष का खजाना है। माता पिता गुरु और समाज, ई के बाद भगवान। पहले जैसे गए नौकरी दो, हम पढ़े बाद में, उल्टा काम नहीं होता है। पढ़ने आए पहला से LLB तक, 12-16 तक पढ़ने आए, तब तुम्हें नौकरी सर्विस मिल सकती है। यही है तो माता पिता की सेवा, और जो पढ़ाई लिखाई तुम्हें उसकी सेवा, और इसके बाद समाज की सेवा, तब फिर भगवान की सेवा से मोक्ष मिलेगा। ये चारों दस्तखत कर दें कि हाँ सही है, मोक्ष हो गया। बिना आशीर्वाद का मोक्ष कैसे हो जाए? जैसे गयन है तो गयन के मोक्ष के विधान हैं। पहले नहाओ, गहान लगने के पहले नहाओ, पूजा पे बैठ जाओ। और पूजा क्या करना है? नाम जपना है, कुछ नहीं करना है, नाम जपना है। सब माला लेकर नाम जपो 3 घंटा 4 घंटा जितना ज्ञान है। और इसके बाद उठो तो फिर नहाओ, और नहा करके फिर हवन करो, तब मोक्ष है। वैसा थोड़ी आगे हगे आए वो मुँह आए वो खाला वो मोक्ष हो गए। कर्म ही विधान है, कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही मोक्ष है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक मोक्ष का हम कैसे जान सकते हैं कि मोक्ष है? और फिर जो आदमी जिंदा में मोक्ष नहीं हो सकता है, मुर्दे में कैसे हो जाएगा? जहाँ मानव बन के बड़े माता पिता की सेवा करने से, वो गुरु की सेवा करने से भी तुम नहीं पढ़ पाए, नहीं लिख पाए, तो महान मुँह रखता है। अब तुम्हें दूसरा से काया थोड़ी मिल रही। अक्षरहीन पशुहीन, जो अक्षरहीन है वो पशु है, वो अपना नाम नहीं लिख सकता है। मनुष्य बने से फायदा क्या हुआ? विषय वासना में जीवन काट दिया। जमाने के बच्चा पैदा करे, उनने के पढ़े हो कक्का, वो हम नहीं पढ़े, तो पशु बने रहे। बताओ, हमें ये 81-82 में चल रहे, अगर हमें पढ़े लिखे ना होते तो हमें रामायण हो जाती। रामायण पढ़े लेते, बात ना पढ़ पाती। अक्षर एक ऐसा है, व्याकरण पढ़ने, 100 व्यंजन पढ़ने, फिर उसकी मात्रा पढ़ने, फिर 14 भाषा पढ़ने। जो आदमी ने शादी नहीं कराई वो आदमी संपन्न होना चाहिए सब गुणों से, तो उसकी मुक्ति है। और नहीं तो खाता पीता सोता हनुमान, ये तो तमाम जो है बड़े बड़े दिग्गज बाबा पड़ी डरी कि खाए व सोए, गरीब आ जाए तो टाइम पे भलाई रोटी दे दे, बाकी बेच दे नहीं सका कुछ नहीं। तो मोक्ष थोड़ी होना, आवागमन लगा है। देख लो, अगर हम बचिया भीतर ना बांधते तो जब चुका। महाराज जी लेकिन हमने देखा कि कुछ लोगों से हम मिले भी हैं कि कब्र में पांव लटके हैं, फिर भी वो संसारिक में, जो आप अभी मैं शब्द भी नहीं वो लेना चाहता, विषय वासना में अभी वो ग्रसित हैं पूरी तरह से, और दिन भर पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ वाह, यही है। अब विषय वासना में इतना घुसे हैं, मंगन है, निकलना मुश्किल है उनका। तो अब इस जन्म में तो निकल नहीं पाएंगे। वो जन्म कहाँ से निकल जाए? ये जमाने में जब तुमने परमार्थ नहीं किया, दूसरों की सेवा नहीं किया, जी जी, तो हमें आगे मिल कैसे रही? पशु पक्षी में जन्म हो जाएगा। तो ना लंगोटी लगाना है, ना कपड़े धोने हैं, बस पशु पक्षी बन गए। यही तो राजा जनक के वहाँ, राजा दक्ष के यहाँ जो तो कहा था, जब पंचायत जुड़ी सती मर गई तो शिव जी ने पंचायत जोड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जुड़े, 88,000 ऋषि जुड़े। बोले राजा दक्ष ने अपनी कन्या का अपमान किया, तो इसको क्या दंड दिया जाए? बोले दंड यही दिया जाए कि अब 1 कल्प तक तुम्हें मनुष्य नहीं बनाया जाएगा। जी जी, 1 कल्प तक तुम्हें पशु रहना पड़े। जी जी, तो बोले कहाँ से स्टार्ट करें? भाई स्टार्ट तो करने पड़ेगा ना।
बोले राजा दक्ष बकरा बनेगा। राजा दक्ष बकरा बन गया। माता जी की कोई गलती नहीं थी। तो जो अपनी बेटी का अपमान करते हैं उसको बकरे की योनि मिलती है? मिलना ही पड़ेगा। तो बोले बकरे का योनि भोगना पड़ेगा कई युगों तक। और बोले सती की माता ने अपमान नहीं किया, वो तपस्वी बनेगा, तपस्या करेगा, सारा विश्व उनकी सेवा करेगा। और बोले जितने जे ऋषि मुनि ये हवन में हटे, इन सबको बकरा ही बनने पड़ेगा। लिखा है, हाँ हाँ, शिव पुराण में लिखा है। और बोले जितने भी ये पहाड़ आए हैं इनके साथी हैं, वे सब अजीब हो जाएं, कोई जीव नहीं, इनमें जीव नहीं रहेगा। तो वो जो है भगवान की ऐसी कृपा है, नाम रूप लीला धाम, इनको समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि परेशान हैं। कथा है, अब कथा कौन सी हम सही मान जाए, कौन सी गलत मान जाए। जो ऋषि मुनियों से सुना है, पंडितों से सुना है, समाज से सुना है, वो तो मानना ही पड़ेगा। अपने मन से तो कोई बना नहीं सका। ये बताया, किसी का अपमान करोगे हमें भोगने पड़े कोनो न कोनो बहाने से, ये है। और सही चलोगे तो तुम्हारी एक की जगह 100 प्रेमी है, एक की जगह 100 जगत में व्यवस्था है। कर भला तो होगा भला, बाकी वह कोई उपाय नहीं है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का, और महाराज जी विराजमान है। अब हम जाएंगे और देखिए महाराज जी की कुटिया कामदगिरी पर्वत के पास, रजौला बाई पास, हाँ, हनुमान बाग में है। और अब हम रात्रि में 8 बजे लाइव भी होते हैं, तो जो भी आपको प्रश्न हुआ करें तो हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और हम फिर से बता दें, हम हर रोज़ शाम को 8 या 8:30 बजे लाइव होते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न है तो आप लाइव में पूछ सकते हैं, चित्रकूट के विषय में, ऋषियों मुनियों के विषय में, या हमसे कोई अगर भूल हो रही है तो उसमें भी हम आप बताएंगे, हम सुधार कर लेंगे। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल घनी बस्ती है, लेकिन ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है, ये कोई जंगल नहीं है। और फिर चित्रकूट तो पूरा जंगल ही है, पर यहाँ लगभग 2000 मकान बने हुए हैं। और 100 मीटर आगे रोड है, जो चित्रकूट रजौला बाईपास।